गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर या हर्मिटी संकारक। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑपरेटर को अच्छे से समझ लिया था। जो कंडीशन थी मैं एक दफ़ा पुनः लिख देता हूँ। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी, इसको हम आराम से देखेंगे। वो कंडीशन क्या थी कि अगर आपका इस प्रकार से स्थिति हो D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2, तो इस स्थिति में जो आपका बी था वो क्या था? ऑपरेटर ए का क्या कहलाता था? एडजॉइंट ऑपरेटर या हर्मिशियन एडजॉइंट। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे हर्मिटी ऑपरेटर क्या है। तो मैंने कुछ लिखा है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है, यदि किसी संकारक ए का संलग्न संकारक, जिसको हम क्या कहते हैं? ए डैगर कहते हैं, स्वसंलग्न संकारक हो तो वह हर्मिटी संकारक कहलाता है। अब देखिए, संलग्न संकारक की परिभाषा में तो क्या था? बी कोई ऑपरेटर था जिसको हमने ए डैगर लिखा था, और ए और बी दोनों अलग अलग थे, एक नहीं थे, याद रखिए। इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या था? ए डैगर आपने किसको लिखा था? बी को लिखा था। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ऑपरेटर हो जिसका डैगर उसके खुद के ही बराबर हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? हर्मिटी संकारक। अर्थात ए डैगर का जो मान होगा वो ए के बराबर ही होगा। वहां पर तो क्या था? ए डैगर इक्वल टू बी था इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है? ए डैगर इक्वल टू ए होगा। बहुत सिंपल है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो, हर्मिशियन ऑपरेटर इज द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, स्वसंलग्न संकारक होता है। इफ एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, अर्थात ए डैगर इक्वल टू ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये आपको डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आप, और संलग्न संकारक की परिभाषा से आप क्या जानते हो? वहां पर तो क्या था? बी था, लेकिन यहां पर आप क्या लिखोगे? ए ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि संलग्न संकारक की परिभाषा हमने इस तरह से भी लिखा था, ए डैगर साई स्टार फाई D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2। बी को ए डैगर लिखा था ना, लेकिन यहां पर ए डैगर की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा यही है, ए डैगर इज इक्वल टू ए। तो ये कंडीशन भी सेम हो गई, वही कंडीशन है। बी की जगह ए आ गया, ए साई स्टार फाई D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2। आपको मैंने डिराक नोटेशन में इस तरह से बताया था, इस इंटीग्रेशन को आप किस प्रकार से ब्रैकेट में लिखते हो, ये ब्रैकेट भी आपको पता होना चाहिए। पहले वाले का क्या होता है? स्टार, और दूसरा एज इट इज। तो ये देखो, पहले वाले का स्टार, दूसरा एज इट इज। इधर पहले वाले का स्टार, ये रहा स्टार, दूसरा एज इट इज, ये रहा एज इट इज। फिर इसको आप डिराक नोटेशन में लिखना चाहो तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे? ए साई फाई, क्योंकि स्टार वाला तो ब्रा नोटेशन में होता है और फाई कैट में। इस प्रकार से साई स्टार है तो ये साई ब्रा हो गया, और ये पूरा ए फाई कैट हो गया। और फिर ये डेफिनेशन भी अप्रोप्रिएट है। कैसे है कि आपके पास मान लो ये कोई एक्सप्रेशन है साई ए फाई, इसका अगर आप डैगर ले रहे हो और ए अगर क्या है? हर्मिटी ऑपरेटर है, तो डैगर कैसे अप्लाई होगा? फाई बन जाएगा, फाई कैट बन जाएगा, फाई ब्राम है, ए का ए डैगर। लेकिन चूंकि हर्मिटी ऑपरेटर की परिभाषा क्या है? ए इज इक्वल टू ए डैगर, तो ए को ए लिख दोगे, और जो साई ब्रा है वो किसमें हो जाएगा? कन्वर्ट कैट में। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, इन सबको आप आराम से नोट कर लीजिए। मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहो तो एक बार वापस लिख करके भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एक वापस लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बोलने में हो सकता है कुछ स्पीड हो जाए और कुछ बच्चे उस चीज को पकड़ ना पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा। इन सबको एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। पहले लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप आराम से नोट कर सको। अब इसको वापस समझा देता हूं। हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखी कि कोई भी संकारक हर्मिटी ऑपरेटर कहलाता है यदि उसका एडजॉइंट जो है वो उसके खुद के ही बराबर हो। तो उससे क्या परिभाषा बन जाएगी कि जो ए डैगर है वो आपके किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। फिर संलग्न संकारक की परिभाषा हमने क्या देखी थी? ये देखी थी कि बी साई स्टार फाई D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2। यानी ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बी है वो आप ए का संलग्न कहलाता है। और हर्मिटी संकारक क्या कहता है कि स्वसंलग्न संकारक है। तो इसकी डेफिनेशन एक हमने ये भी लिखी थी, ए डैगर साई स्टार फाई D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2। तो स्वसंलग्न, इसका मतलब क्या हो गया? ए डैगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो इस संलग्न संकारक की परिभाषा में यूज करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए साई स्टार फाई D2 इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई D2। ये कंडीशन किसकी है? कोई भी संकारक अगर हर्मिटी संकारक होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा।
और आपको मैं अभी बता देता हूं, अभी जस्ट इस टॉपिक को समझने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक ऑपरेटर दे दिया और पूछ लिया कि वह ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर है या नहीं, तो उसको आप इसी कंडीशन का यूज करते हुए आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और दोनों के मान बराबर अगर आ जाएंगे तब आप कह दोगे कि दिया गया जो ऑपरेटर है वो कैसा है, हर्मिटियन ऑपरेटर है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी कंडीशन को अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आपको पता है इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं कि जो स्टार वाला है उसको पहले लिखते हैं, तो ये लीजिए और कॉमा लगा के दूसरे वाले को, उसी प्रकार से ये सब नोटेशन है जो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूं। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। अब कैट नोटेशन, ब्रा नोटेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये पूरा उसमें कन्वर्ट होगा, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी सही है। और कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है साई ए फाई, इसको आपको सॉल्व करना है और अगर ए आपका हर्मिटियन ऑपरेटर है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जब आप डैगर लोगे तब क्या होगा, डैगर को मैंने पहले ही बता चुका हूं 3 स्टेप होते हैं, ब्रा कैट में, कैट ब्रा में, और ए जो होता है वो ए डैगर में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, ए डैगर में। तो देखिए फाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ए हो जाएगा ए डैगर में और ये साई। लेकिन चूंकि ए हर्मिटियन ऑपरेटर है तो ए डैगर आपकी किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ए साई। तो इसको आप सीधा ऐसे लिख दोगे, जब भी डैगर लगाओगे और ए हर्मिटियन ऑपरेटर है तो ए का ए ही रह जाएगा, कैट ब्रा में और ब्रा कैट में बदल जाएगा। तो ये मैंने सारी चीजें एक दफा वापस लिख के बता दी है। ये एक्सप्रेशन आपके बहुत काम आने वाला है, ये भी एज इट इज काम आएगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए। अभी आगे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये डेफिनेशन तो थी संलग्न संकारक की, और स्वसंलग्न संकारक की क्या कहलाता है, हर्मिटियन ऑपरेटर कहलाता है। तो उसके लिए हमने सारी कंडीशन लिख दी। आपको अगर एग्जाम पूछे हर्मिटियन संकारक क्या होता है तो आप उस प्रकार से डेफिनेशन लिखिए और ये सारी कंडीशन लिखिए। किसी भी स्थिति में आपकी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये सब चीजें जब आप समझोगे तो ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको सॉल्व करने में भी आराम रहेगा और आपके न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व करने में भी बहुत आराम रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी लेक्चर में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हर्मिटियन संकारक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कंडीशन क्या थी आपकी कंडीशन ये थी ए डैगर इज इक्वल टू ए, और मोस्ट प्रोबेबली जो आप कंडीशन काम में लेने वाले वो कौन सी आपके पास, वो है ए साई स्टार फाई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी टू। ठीक है, तो ये कंडीशन आप काम में लेने वाले हो। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स लेंगे और यह सिद्ध करने का या यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर है या नहीं। तो कोई भी ऑपरेटर होगा तो उसके लिए अगर ये कंडीशन या ये वाली कंडीशन, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। दोनों में से कोई कंडीशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप क्या कह दोगे कि गिवन ऑपरेटर जो है वो आपका कैसा है, हर्मिटियन ऑपरेटर है। तो लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहला हम लेते हैं पोजीशन ऑपरेटर। किसको लेते हैं, पोजीशन ऑपरेटर या स्थिति सदिश के संगत संकारक, पोजीशन ऑपरेटर। अब हम ऑपरेटर कौन से होंगे, आपको पता ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोस्टुलेट्स था कि जितनी भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा, मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा, काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगा, पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगा, टोटल एनर्जी करस्पॉन्डिंग होगा, सारे ऑपरेटर होंगे। तो हम सब कुछ चेक करेंगे कि क्या वो ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर है या नहीं। अब जब मैं इसको कर रहा हूं तो उससे पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं। आप याद कीजिए, जब मैंने पोस्टुलेट्स में ये ऑपरेटर वाला स्टेटमेंट लिखा था तो वहां पर मैंने एक लाइन लिखी थी नीचे कि ऑपरेटर जो आपका सेकंड पोस्टुलेट था, तो जितनी भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी होती है उनके संगत सदैव आप एक ऑपरेटर डिफाइन करते हो, और यदि इस ऑपरेटर में हर्मिटियन संकारक के गुण हो तो वही ऑपरेटर आपका, वही राशि आपकी क्या कहलाती है, डायनेमिकल वेरिएबल। तो आपकी जितनी भी राशियां हैं, चाहे पोजीशन हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे एनर्जी हो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल है। और चूंकि डायनेमिकल वेरिएबल है इसलिए ये सभी की सभी क्या होगी, हर्मिटियन संकारक गुण को पालन करेगी। तो ये तो आपको वैसे ही पता है पोस्टुलेट से ही कि ये चाहे पोजीशन ऑपरेटर हो चाहे मोमेंटम, ये सारे के सारे हर्मिटियन ऑपरेटर हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करके भी दिखा देंगे। वो पोस्टुलेट्स था, मैंने क्या कहा था, पोस्टुलेट्स आपने दे दिया, लेकिन उसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हो।
ठीक है ना। लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट से वो है वो पता नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत दे दिया गया उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। यानी हमें ये पहले से ही पता है कि जो भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है, ठीक है ना, जो भौतिक रूप से मापने योग्य राशियां हैं उनके संगत जो संकारक है वो हर्मिटी संकारक है। तो अब हम उसको प्रूफ भी कर देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं पोजीशन ऑपरेटर, एक्स डायरेक्शन में लेते हैं एक्स कैप। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन सिंपल यही होगी, साई एक्स कैप फाई इज इक्वल टू एक्स साई फाई। ये वाला लिख दो, चाहिए कोई लिख दो, मैंने इसको पहले इसको बाद में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसको पहले इसको बाद में, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो अब लेते हैं सबसे पहले एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या है, साई एक्स फाई। इसको आप इंटीग्रेशन में कैसे लिखोगे, चूंकि इन जनरल है तो इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप साई स्टार और ये एक्स ऑपरेटर फाई डी एक्स, ठीक है, वन डायमेंशन है इसलिए एक्स की बात कर ली हमने। अब आपको पता है एक्स ऑपरेटर जब फाई पर ऑपरेट होगा तो सिंपली पोजीशन ऑपरेटर जब किसी भी फलन पर संकारित होता है तो आपको सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। एक्स कैप फाई पर हो रहा है तो एक्स फाई हो जाएगा, वाई कैप फाई पर हो रहा है तो वाई फाई हो जाएगा। एक्स सिंपली क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स कर देता है। तो ये देखिए प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, ये साई स्टार और ये एक्स फाई। अब ये ऑपरेटर नहीं, अब ये सिंपली एक एक्स हो गया, ठीक है, डी एक्स। और x को चाहे आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x के साथ वो क्रम विनिमयता का कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक संख्या हो गई है, एक फलन टाइप हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट एक्स साई स्टार फाई टी टू। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से मैं यहां लिख रहा हूं एक चीज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप आराम से देखिए, एक्स साई का होल स्टार फाई डी टू, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने दोनों को साथ कर दिया, स्टार तो केवल साई पर था, अब इस स्टार खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्टार साई स्टार। लेकिन आपको पता है जो एक्स स्टार होता है वो एक्स के बराबर ही होता है, आपको पहले ही पता है, क्योंकि इसमें कोई आयोटा का टर्म है नहीं, आयोटा का टर्म नहीं है तो उसका स्टार लोगे तो वापस क्या आएगा, वही आएगा। हाँ, अगर मोमेंटम होता, जहां भी आयोटा होता तो उसका स्टार उसके बराबर नहीं होता, क्योंकि प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड स्टार लिखूं तो कोई अंतर नहीं होगा, आप इसको खोल के भी देखोगे तो वापस क्या आएगा, एक्स स्टार का एक्स ही होगा, साई स्टार का साई स्टार। तो ये आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर उसमें लिखना चाहूं तो एक्स साई फाई लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये देखिए ये आप एलएचएस लेके चले थे और आपके सॉल्व किया तो आरएचएस के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब ही क्या है, गिवन ऑपरेटर जो है वो आपका हर्मिटी ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको सीधा मैंने एक लाइन बता दी कि कोई भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी हो या डायनेमिकल वेरिएबल हो तो उसके संगत जो संकारक है वो हर्मिटी संकारक होता ही होता है। वो तो आपको याद रख लोगे तो ऑब्जेक्टिव में तो आप सीधा कर दोगे। अगर आपसे पूछे कि निम्न संकारक में से कौन से हर्मिटी संकारक है, पोजीशन मोमेंटम कुछ दे दिया, तो आपको पता है जो भी फिजिकल मेजरेबल है वो सारी की सारी क्या हर्मिटी संकारक है। तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में आपके बीएससी के एग्जाम पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि स्थिति सदिश के संगत संकारक हर्मिटी संकारक होता है, तो आपको फिर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। करने का तरीका मैंने बता दिया, पहले आप एक्स लिखो, फिर आप लाइन लिखो कि स्थिति सदिश हर्मिटी संकारक होगा यदि वह निम्न शर्त को संतुष्ट करता है। फिर आप ये शर्त लिखो, फिर एलएचएस आरएचएस करते हुए इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। तो ये था हमारा पोजीशन ऑपरेटर। अब हम मोमेंटम ऑपरेटर को भी ले लेते हैं ताकि आपकी और क्लियरिटी हो जाए। मैं 4-5 ऐसे क्वेश्चन करूंगा तो कोई भी तरह का संशय आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और हर्मिटी ऑपरेटर से रिलेटेड किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे जेम से रिलेटेड हो, चाहे अन्य एग्जाम से रिलेटेड हो, इवन पीजी और आफ्टर पीजी रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन भी आप आराम से आज ही इन लेक्चर को सुनकर के ही डील कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। बस हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑपरेटर या संवेग संकारक, ठीक है, ऑपरेटर। इसको हम एक बार पीएक्स डायरेक्शन वाला ही देख लेते हैं, ठीक है ना, पीएक्स। तो आपको पता तो है ही कि ये हर्मिटी है, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कैसे प्रूफ करोगे, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन सिंपली होगी साई पीएक्स फाई इज इक्वल टू पीएक्स साई फाई, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है ना। ये भी हो सकती है या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो,
साई स्टार पी एक्स फाई डी टो। अब डी टो की जगह क्या लिख दोगे, डी एक्स लिख दोगे, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पी एक्स साई स्टार फाई डी एक्स। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्रूफ करता हूं। मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, या चलो एक यही से करता हूं। हम लेते हैं सबसे पहले ये LHS। LHS हमारी क्या है, साई पी एक्स फाई। इसको अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं। तो चलो ये लिख दिया साई स्टार, और चलो एक बार पी एक्स लिख देते हैं फाई डी एक्स। अब पी एक्स जो होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, पी एक्स क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ये फाई डी एक्स, ठीक है। ये माइनस आई एच क्रॉस आ जाएगा बार, और अंदर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट साई स्टार, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साई भी एक्स का फलन है और ये भी पूरा एक्स का फलन है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आइलेट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंशियल वाला हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। कैसे होता है वो सब आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी चीजें आपको आती है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर वापस वही फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। अभी मैं लिख देता हूं, आपको पता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो माइनस आई एच क्रॉस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या कर दिया एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेल फाई बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा, और लिमिट प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये dx, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए आपको एक चीज अभी मैं क्लियर कर देता हूं, साई और फाई क्या थे आपके, कोई दो सुव्यवहारिक तरंग फलन थे, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। याद कीजिए जब हमने कंडीशंस ऑफ फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि आपका साई वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो अगर ये साई और फाई दोनों वेल डिफाइंड है, तो अनंत पर उसके मान क्या होंगे, हमें पता है उनके मान अनंत नहीं होने चाहिए। तो ऐसा मान लिया जाता है और ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है, ऐसा ही होता है कि जब आप अनंत पर जाओगे तब किसी भी तरंग फलन का मान उसके सुव्यवहारित होने के लिए शून्य हो जाता है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके बार बार सीधा लिखूंगा इस प्रकार से, तो आपको पता चल जाएगा। चूंकि साई व फाई सुव्यवहारित तरंग फलन है, इसलिए इनके अनंत पर मान शून्य होंगे। ये आपके आगे बहुत काम आएगा, शून्य होंगे, ठीक है ना। सिंस साई एंड फाई आर वेल डिफाइंड वेव फंक्शन, सो द वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन एट इंफिनिटी इज सेट टू बी जीरो। आप जीरो मान के चलते हो, तो फिर इस टर्म का मान क्या हो जाएगा, जब इसे आप लिमिट रखोगे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कुछ भी, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस कारण तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा। तो आपके क्या आ गया, माइनस आई एच क्रॉस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कर दूं तो सीधा प्लस आई एच क्रॉस, ये स्टार डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स फाई डी एक्स, ये आ गया। अब देखिए मैं एक चीज कर रहा हूं, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई स्टार फाई डी एक्स, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको आप खोल के देखिए, जैसे इस स्टार खोलोगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा एच क्रॉस, तो ये रहा प्लस आयोटा एच क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीज है। मैंने अंदर माइनस कर दिया, यहां तो प्लस था लेकिन अंदर माइनस क्यों, क्योंकि स्टार लोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूं साफ दिखने के लिए, इसको साफ कर देता हूं, यहां ऊपर कर देता हूं।
ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या आपका पी है, तो ये देखिए ये सिंपली हो गया प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये पी एक्स ऑपरेटर हो गया, साथ में साई है और ये स्टार और ये फाई डी एक्स। ठीक है, और आपको यही तो प्रूफ करना था, ये आप एलएचएस लेके चले थे और आपके ये आंसर आ गया, ये किसके बराबर है, इस आरएचएस के, देखो पी एक्स साई स्टार फाई डी एक्स, तो देखिए एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका क्या है आरएचएस है। ठीक है, एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस के बराबर आ गया, यानी जो हर्मिटी ऑपरेटर की जो शर्त थी वो संतुष्ट हो गई, तब आप क्या कह दोगे, जो पीएक्स से आपका क्या है हर्मिटी ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से करना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी थोड़ी कंडीशंस आप ध्यान से देखिए, वो सुव्यवहारी तरंग फलन वाला। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि यहां पर जो हमने ये लिखा है ना, इस चीज को आप थोड़ा एक बार देखिए, यहाँ कुछ थोड़ा चीज रह गई है, वापस देख लीजिए। जैसे इसको मैंने ऐसे लिखा, जब आप इसका ऑपरेटर खोलोगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस का क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा एच क्रॉस, ये चीज आपको मिल गया। फिर देखिए डेल बाई डेल एक्स जो है उसका भी स्टार होगा, ठीक है ना, यहां पर एक तरह से देखा जाए तो डेल बाई डेल एक्स का भी स्टार होगा और साई का भी स्टार होगा, लेकिन साई स्टार तो साई स्टार एच रह जाएगा, आगे आपके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेल बाई डेल एक्स है उसका स्टार क्या होता है, उसका स्टार भी डेल बाई डेल एक्स के ही बराबर होता है, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म है। और वैसे अभी अगला डेरिवेशन में डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स को प्रूफ करके भी बताऊंगा कि डी बाई डी एक्स जो है वो आपके किस प्रकार से होता है। यहाँ डेल बाई डेल एक्स याद रखिए, क्योंकि एक्स का फलन है, एक्स का फलन होने के कारण डेल बाई डेल एक्स है, डी बाई डी एक्स अलग होगा, डेल बाई डेल एक्स है, इसलिए क्या इसका स्टार भी लोगे तो वो वापिस डेल बाई डेल एक्स ही रहेगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स के लिए अलग होगा, याद रखिए आप, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, आपको मोमेंटम ऑपरेटर भी हर्मिटी संकारक होता है वो मैंने अच्छे से बता दिया। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।